वेलकम गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में आपको दिया गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से ट्वाइस भी है और उसमें 1 प्लस भी है। तब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी क्या होगी। यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 गुना ज़्यादा है और उसमें 1 प्लस और है। तब बताइए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे हम प्रूफ करेंगे। तब पहले हम इसको लेट कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बी एक्स। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। लेंथ को हम मान लेंगे एक्स। अब इसी तरह से ब्रेथ को मान लेंगे वाई। तब हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ बी वाई। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। अब इसकी इक्वेशन को अगर देखें तब क्वेश्चन में बोला था जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है और उसमें 1 प्लस है। तब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2y प्लस 1। क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस है इसलिए 2 लिया है हमने, फिर 1 प्लस है तो इसमें 1 प्लस भी कर दिया। ये आ गया आपकी लेंथ। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे लिखेंगे 528। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब लेंथ की जगह पे लिखा जाएगा इज इक्वल टू लगाकर लेंथ की जगह पे लिखेंगे एक्स इंटू ब्रेथ की जगह पर वाई। अब ये जो एक्स है इसकी जगह पे हमने जो अभी वैल्यू बनाई थी उसको पुट करना है। यह लिखेंगे 528। एक्स की जगह पर आएगा ब्रैकेट में 2y प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई लाकर y की जगह पर y रहेगा। अब इस y का ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तब हम लिखेंगे 528। y का टेबल 2 से पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस लगाकर 1 से टेबल पढ़ने पर y रहेगा सिर्फ। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसको 528 को हम लेफ्ट से राइट की तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। तब हम लिखेंगे 2y स्क्वायर प्लस वाई। अब ये क्योंकि एक प्लस में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब इस सवाल को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो यहाँ पर 2y के ऊपर स्क्वायर है यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर में आता है 306। तब बताइए वो दोनों नंबर क्या हैं। कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग होता है कंटिन्यूस चलने वाले नंबर। अगर हम 1 लेंगे तो 1 के बाद 2, अगर 2 लेंगे तो 2 के बाद 3, यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर को कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तब हम पहले इसको लेट करेंगे। हम लिखेंगे लेट 2 इंटीजर्स बी एक्स और दूसरे को लिखेंगे एक्स प्लस 1। 2 इंटीजर को हम सपोज करेंगे पहले लेट 2 इंटीजर्स बी एक्स, फिर कॉमा लगाकर दूसरे को एक्स प्लस 1, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्सिक्यूटिव में एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन 1 स्टेप ज़्यादा होती है। अब हमें इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में करना है। तब हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला है इसलिए इसका टेल पढ़ना है। इक्वल्स टू लगाकर कितना आंसर था 306। अब यहाँ जो x है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तब हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पर x का स्क्वायर हो गया, प्लस सेकंड पर आया सिर्फ x क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती, इक्वल्स टू लगाकर ये हो गया 306। अब ये जो 306 है तो ये हमारे राइट हैंड पर है तो इसको हम लेफ्ट की तरफ कन्वर्ट कर लेंगे तो ये प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में आपसे बोला था इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बनाइए, तो यहाँ पर x के ऊपर 2 पावर है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। रोहन की जो प्रेजेंट एज है उसको हम मानेंगे x। हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। इसके बाद लिखेंगे द एज ऑफ हिज मदर इज x प्लस 26।
जो इसकी मदर की एज है उसको लिखेंगे हम x प्लस 26। द एज ऑफ हिज मदर इज x प्लस 26। x प्लस 26 हो गया। अब 3 साल के बाद का पूछा है, तब लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स। इसके बाद हमें लिखना है आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद का एज पूछा है, इसलिए आफ्टर 3 ईयर लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे रोहन एज इक्वल्स टू, तो इसको x माना था, तो 3 साल के बाद इसकी एज 3 साल ज़्यादा होगी, तो लिखेंगे x प्लस 3। रोहन की एज में लिख देंगे x प्लस 3। रोहन एज इक्वल्स टू लिखकर x प्लस 3। इसी तरह से इसकी मदर की एज में भी x 3 साल बढ़ा देना है, तो हम लिखेंगे मदर एज। और जो मदर का एज था तो उसमें लिखेंगे x प्लस 26 प्लस 3। तो इस तरह से ये वाली एज बन गई 29, तो हम लिखेंगे x प्लस 29, यानी मदर की एज कितना बन गया 29। अब इस वैल्यूज़ को हमें पुट करना है, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 3, ब्रैकेट बंद कर देंगे। सेकंड ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x प्लस 29, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इजिकल टू लगाकर टोटल आंसर आपको दे रखा था 360 लिख देना है। अब दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल्स टू लगाकर 360। अब यहाँ पर हमें देखना है जो इक्वेशन मैच कर रहा है, अगर वो प्लस हो सकता है तो प्लस कर देंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। तब बेसिक इक्वेशन में देखेंगे तो x हमारे पास एक 29x है और दूसरा 3x है, तो इनको हम सम कर लेंगे। तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी x का स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। अब जो ये 360 है इसको कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस 360 इक्वल्स टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम तब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस करने पर बचा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में पूछा था इसको क्वाड्रिक में लाइए, तब यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, यानी ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रिक के फॉर्म में है, तभी आपका फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एक ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर। अब अगर उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दें तब इसको बाकी डिस्टेंस कवर करने में लगते हैं 3 घंटे का टाइम। 3 घंटे का टाइम इसको एक्स्ट्रा लगता है, तब बताइए इसकी स्पीड क्या होगी। यानी अब ट्रेन की रफ्तार कम होगी क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन तब भी इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तब ट्रेन की रफ्तार जो होगी वो कम होगी। तब यहाँ पर आपको फाइनल स्पीड इसकी मालूम करना है, तब हम लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको हम एक्स मान लेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स। इसके बाद टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे हम। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम लिखेंगे टाइम की जगह पर टी रहेगा, डिस्टेंस दे रखा है 480, ऊपर लिखेंगे। स्पीड को हमने एक्स माना था, नीचे एक्स लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले स्पीड की हमें इक्वेशन बनाना है। हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू ब्रैकेट में स्पीड इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे, किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से टाइम की इक्वेशन बनाएंगे, तब लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 480 ऊपर लिखेंगे, 480 अपॉन एक्स प्लस लगाकर 3, बैलेंस करने के लिए नीचे 1 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये होता है आवर में, तो इसका आगे एच बना देंगे हम। अब इसका फॉर्मूला कन्वर्ट करा जाएगा, तब हम लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड लिखेंगे पहले, मल्टीप्लाई लगाएंगे, टाइम लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके बराबर होता है किसके, डिस्टेंस के, तब हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब हम लिखेंगे ब्रैकेट x माइनस 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे 480 अपॉन एक्स प्लस लगाकर
3 बैलेंस करने के लिए 1 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल्स टू जो h हमने माना था वहाँ पर लिखेंगे 480। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तब इक्वेशन बनेगी 480 x अपॉन x प्लस लगाकर 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस लगाकर 24 इक्वल्स टू लगाकर 480। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करा हमने तब हमारे पास बचा 3x माइनस 3840 अपॉन x इक्वल्स टू लगा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 480 माइनस 480 प्लस लगा के लिखेंगे 24। अब हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3840 अपॉन x। अब ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू 24x। अब इसके नीचे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24 को कन्वर्ट कर लेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर देखें तो 3 एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकता है। तब 3 लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट लगाएंगे। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की टेबल में 24 आता है 8 पर, तो यहाँ लिख देंगे 8x माइनस, अब 3 से हमने ऊपर के 3840 को अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 1280। 3 से डिवाइड करने पर आएगा 1280। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल्स टू लगाकर 0। अब बेसिकली अगर हम देखें तब जो नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास है वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 अब इक्वल्स टू आकर 0। अब पूरी क्वेश्चन देखें तो यहाँ x के ऊपर स्क्वायर है और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही पूछा गया था कि हर एक सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई है।